सर जी आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। दोस्तों वैसे तो हमारा मुल्क कलमे के नाम पर बना था। 95% लोग यहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन काम इनका कोई भी मुसलमानों वाला नहीं। जहालत तो लोगों में इस कदर कूट कूट कर भरी है कि अगर कोई अरबी इनको गाली भी दे तो ये उनके हाथ चूमना शुरू कर देते हैं। हाल ही में लाहौर के अंदर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोगों का एक हजूम एक निहत्ती औरत को मारने पर उतर आता है। वजह ये थी कि उसके लिबास पर अरेबिक अंदाज में हलवा लिखा हुआ था। न तो किसी ने इस लफ्ज पर गौर करने की कोशिश की और न ही ये समझने की कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। पाकिस्तान में ये एक आम सी बात है, तौहीन मजहब के नाम पर लोग किसी को भी मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी जहालत पर गौर नहीं करते। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि एक औरत लाहौर के इशरा बाजार में अपनी जरूरत की चीजें लेने और शॉपिंग वगैरह करने आई थी। इसने अरेबिक डिजाइन का एक फेमस लिबास पहना था, जो कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा फेमस है। लिबास पर लफ्ज हलवा लिखा था, जिसे देखकर लोगों का एक हुजूम मुश्किल हो जाता है। लोगों ने इस औरत पर इल्जाम लगाया कि इसके लिबास पर कुरानी आयात लिखी है, जो कि तौहीन मजहब है। लोगों का कहना था कि इसने जानबूझकर अपने लिबास पर कुरानी आयात तहरीर करवाई है। ये जानबूझकर कुरान की तौहीन कर रही है। जरा इस वीडियो को देखें, जहां पर आपको हमारी कौम की जहालत का अंदाजा होगा। साडे इस्लाम का मजाक है। साडे इस्लाम का मजाक है। खड़ा कर सुनो सर जी आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। लोगों ने दुकान में इस औरत को घेर लिया। ये लड़की इस हैरत में थी कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। इस लड़की की तरफ से लाहौर पुलिस को इस अजीबोगरीब वाकये की इतला दी गई, जिस पर खातून ASP गुलबर्ग सैयदा शहर बानो नकवी फौरन तौर पर वहां पहुंच जाती है। इसने पुलिस की नफरी की मदद से लड़की को इस हुजूम से बचा लिया। ASP साहिबा ने न सिर्फ इस औरत को बचाया, बल्कि बहुत से लोगों को अपने दलाइल से चुप करवा दिया। ये वाकया जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस लिबास पर लोगों का कहना था कि इस औरत ने जो लिबास पहन रखा है कि ये सऊदी अरब के शालिक रियाज नामी खवातीन का एक ब्रांड है, जहाँ लिबास पर इस तरह के अरबी अल्फाज का डिजाइन किया जाता है। इस ब्रांड पर कोई कुरानी आयात नहीं है, बल्कि इस पर तो लफ्ज हलवा लिखा था, जिसका अरबी में मतलब होता है हसीन, मीठा या खूबसूरत है। ना कोई हदीस है, हलवा लिखा हुआ था, हयात लिखा हुआ था। वो लोगों ने ये समझा कि शायद ये कुरानी आयात है। कतन नहीं थी। SP साहब ने कहा कि आप इसकी कमेटी खुद तश्कील दें। हमने कहा नहीं, ये पर्चा नहीं बनता, बल्कि हमें इज्तिमाई तौर पर इस खातून से माजरत करनी। इस औरत को बचाने वाली खातून ASP शहर बानो ने कहा कि इस वाक़े के बाद ठीक दोपहर 1 बजे इन्हें एक कॉल आती है, जिसमें इस वाक़े के बारे में इन्हें बताया जाता है। हुजूम इतना मुश्किल था कि इन्हें कंट्रोल कर पाने में पुलिस को घंटों लग जाते हैं। उस औरत के आगे पीछे 300 से 400 लोग मौजूद थे। ASP शहर बानो नकवी का कहना था कि उस वक्त लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल था कि इस औरत के लिबास पर कुरानी आयात नहीं लिखी हुई। लोगों को समझाने से बेहतर हमने उस औरत की जान बचाने को तरजीह दी। अगर ये फीमेल पुलिस ऑफिसर वक्त पर वहाँ न पहुँचती तो मुमकिन था कि ये हजूम उस औरत को मार डालता। लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, हमारे लोग इस बात से दूर दूर तक वाकिफ नहीं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी माशरे को बेहतर बनाने के लिए सड़कें, मोटरवे देना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि उन्हें तालीम दी जाए, ताकि इस तरह के गधे मैन्युफैक्चर ना हो सके। हमें इस जहालत को माशरे से खत्म करना होगा। अजीब बात यह है कि इस औरत ने अपनी जान बचाने के लिए बेकसूर होने के बावजूद भी लोगों से माफी मांगी। मैं इशरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था, ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस औरत की माफी मांगने से हमारे मुआशरे की जहालत खत्म हो जाएगी? यकीनन ऐसा नहीं होगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। इस्लाम का मजाक है। खड़ा कर सुनो सर जी आयत लिखी और खड़ी हो जाओ।